हेलो दोस्तों, तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसको अपने ही बॉस की वाइफ से प्यार हो जाता है। यानी कि लड़की को लड़के की जगह लड़की में इंटरेस्ट होता है और वो उसके साथ बहुत बार चिपका चिपकी भी करती है। इसके आगे क्या होगा ये देखेंगे हम आगे वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हम मूवी की मेन कैरेक्टर क्लेयर को देखते हैं जो एक घर में पेट्रोल डालकर आग लाग रही थी, लेकिन क्लेयर को पता नहीं था कि उस घर के अंदर कोई है। दरअसल उसकी फैमिली जिस घर में रहती थी वहाँ आग लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली जलकर मर गई थी और इसका जिम्मेदार क्लेयर उसके मकान मालिक को मानती थी, इसलिए उसने उसका भी घर जला दिया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 11 साल बाद का सीन देखते हैं जहां क्लेयर जॉब करने लग गई थी और वो एक होटल में रुकी हुई थी, लेकिन उसको वहां बहुत गर्मी लग रही होती है, इसलिए क्लेयर अपनी गर्मी मिटाने के लिए स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाती है। तभी वहाँ एक और लेडी आकर क्लेयर के सामने ही अपने सारे कपड़े खोल देती है और पुल में जाकर नहाने लगती है। वो क्लेयर को भी अंदर आने को बोलती है, लेकिन बेचारी क्लेयर तो उसके सामान देखकर अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, इसलिए क्लेयर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लेयर ऑफिस में होती है। उसके बॉस को एक बिल्डिंग बाई करनी थी और ये बात क्लेयर को पता चलती है, इसलिए क्लेयर एक बिल्डिंग के बारे में अपने बॉस को बताने जाती है, लेकिन उस कंपनी का मैनेजर मेकी उसे बॉस के पास जाने नहीं देता और ये बोलकर भेज देता है कि बॉस को ये बिल्डिंग पसंद नहीं आएगी। जिसके बाद क्लेयर जब घर जाने के लिए लिफ्ट में जाती है तो उसका बॉस भी उसी लिफ्ट से नीचे जाता है। मौका पाकर क्लेयर उसके बॉस से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बॉस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। जिसके बाद क्लेयर अपने घर आ गई थी और वो सोने का ट्राई करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती, इसलिए क्लेयर बाहर घूमने के लिए जाती है जहां उसे कई सारे कपल नजर आते हैं। ये देखकर क्लेयर भी डेटिंग ऐप पर लड़कों को देखने लगती है। तभी उसे आर्लो नाम का लड़का दिखता है जो कि ठीक उसके सामने बैठा हुआ था। दरअसल आर्लो एक पुलिस ऑफिसर था जो वहाँ बैठकर एक केस की तहकीकात कर रहा था। क्लेयर उसके पास जाकर उससे बात करने लगती है। इसके बाद वो दोनों एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। तभी क्लेयर को वही लड़की नजर आती है जो उसे स्विमिंग पूल पर मिली थी, तो क्लेयर जाकर उससे बात करती है तो वो लड़की अपना नाम इव बताती है और क्लेयर को स्विमिंग पूल पर चलने को कहती है, लेकिन क्लेयर उसको मना करके आर्लो के साथ बाहर निकल आती है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर चले जाते हैं। क्लेयर वहाँ से सीधा होटल के स्विमिंग पूल पर जाती है, जहाँ जाने के बाद अचानक वहाँ की लाइट ऑफ हो गई थी। तभी पीछे से इव आकर क्लेयर के ऊपर हाथ घुमाने लगती है, मानो जैसे कि दोनों कब से यही चाहते थे। क्लेयर भी इव के साथ गपागप तो नहीं कर सकती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ खूब रोमांस करके अपने अंदर की आग बुझा लेती है। जिसके बाद दोनों अच्छी फ्रेंड्स बन जाती है और आपस में बातें करने लगती है। अगले दिन क्लेयर ऑफिस जाकर सीधे अपने बॉस स्कॉट के पास जाकर उस बिल्डिंग के बारे में बता देती है। जिसके बाद स्कॉट को भी उस बिल्डिंग में इंटरेस्ट आ जाता है, तो वो क्लेयर को लेकर सीधा उसी बिल्डिंग में जाता है जिसके बारे में क्लेयर ने बताया था। स्कॉट और क्लेयर अच्छे से इस बिल्डिंग को देख लेते हैं। जिसके बाद स्कॉट को वो बिल्डिंग काफी अच्छी लगी थी, तो वो उस बिल्डिंग को खरीद लेता है और क्लेयर को खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहां दोनों बैठकर बातें कर ही रहे थे कि क्लेयर स्कॉट को अपनी फैमिली के बारे में बताने लगती है और बताती है कि मेरे फादर भी इसी रेस्टोरेंट में काम किया करते थे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्लेयर की बातें सुनकर स्कॉट भी दुखी होकर क्लेयर को मोटिवेट करता है। अगले सीन में हम क्लेयर को इव के साथ देखते हैं जो आज रात भी एक दूसरे के साथ थे। क्लेयर इव को अपनी फैमिली की स्टोरी सुना रही थी कि कैसे हमारे घर आग लगी और मेरी पूरी फैमिली उसमें जलकर मारी गई। इससे क्लेयर रोने भी लग गई थी, इसलिए इव उससे समझाती है कि तुम्हें अब इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ये सब बीत चुका है, और इव क्लेयर को चुप करवाती है। अगले दिन क्लेयर जब अपने ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि अब मेकी की जगह वो स्कॉट की असिस्टेंट बन गई है। स्कॉट ने मेकी को जॉब से निकाल दिया था। मेकी क्लेयर से कहता है कि तुमने मेरी जॉब छीनकर अच्छा नहीं किया, और वो चला जाता है। वही सीन शिफ्ट होता है और हम क्लेयर और इव को एक साथ देखते हैं जो अल्टीमेट होकर फ्री ही हुए थे। क्लेयर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहती थी तो इव उससे बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और मुझे लगता है कि हमें कई बाहर लंच पर चलना चाहिए। क्लेयर भी इव को बताती है कि मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा और अब मेरी लाइफ अच्छे से गुजर रही है, लेकिन मुझे अभी ऑफिस जाना है, और वो ऑफिस चली जाती है। ऑफिस का काम खत्म होने के बाद स्कॉट क्लेयर को अपने घर एक पार्टी में इनवाइट करते हैं, तो क्लेयर भी जाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद अगले दिन क्लेयर अपनी कलीग के साथ अपने बॉस के घर पार्टी में जाती है, जहां स्कॉट क्लेयर को अपनी वाइफ से मिलवाता है जो और कोई नहीं इव ही थी। क्लेयर ये देखकर काफी शॉक्ड होती है क्योंकि इव ने उसे इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया था। पार्टी खत्म होने के बाद क्लेयर अपनी कलीग के साथ घर के लिए निकल जाती है, जहां क्लेयर उसकी कलीग से पूछती है कि स्कॉट के साथ इव कब से है, तो उसकी कलीग बताती है कि जब से स्कॉट की पहली वाइफ गायब हुई है
और वो कभी वापस नहीं आई। तब से स्कॉट इव के साथ ही रहता है। क्लेयर घर आकर अपना हाथ जलाने लगती है क्योंकि उसे इव ने भी धोखा दिया था। इव क्लेयर को कॉल भी करती है लेकिन क्लेयर उसे इग्नोर कर देती है। अगले दिन क्लेयर जिम में थी, तभी वहाँ इव उससे मिलने आती है, लेकिन क्लेयर उसे काफी ज्यादा गुस्सा थी, इसलिए वो उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए क्लेयर उससे कहती कि तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। तो इव उसे बताती है कि मैं तुम्हें कब से स्कॉट और हमारे बारे में बताना चाहती थी, लेकिन मैं बता नहीं पाई। स्कॉट और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझसे बोर हो चुका है, यहाँ तक कि अब तो वो मेरे साथ सोता भी नहीं है। इव कई तरीके से को मनाने लगती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन क्लेयर बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। क्लेयर जब अपने ऑफिस में होती है तो उसे स्कॉट का मैसेज आता है जो उसे लंच पर बुलाता है। तो क्लेयर स्कॉट के साथ लंच पर जाती है, जहाँ स्कॉट क्लेयर को अपनी पहली वाइफ के बारे में बताता है कि वो बहुत ही अच्छी थी और मेरा ख्याल रखा करती थी। जिसके बाद स्कॉट इव के बारे में भी बात करता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि इव पूरा दिन क्या करती है, क्या पता शायद किसी के साथ सोती भी होगी। अब क्लेयर स्कॉट को ये कैसे बताए कि तेरे हथियार से इव खुश नहीं है, इसलिए वो अपनी आग मुझसे मिटवाती है। वेल मूवी पर आते हैं, वो आपस में बात करते हैं और स्कॉट इव को कभी ना छोड़ने की बोलता है, जिससे क्लेयर को थोड़ा तो गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। अगले सीन में हम क्लेयर को घर पर देखते हैं, जहाँ इव आती है और आते ही दोनों एक दूसरे साथ अल्टीमेट हो जाती है। अगर लड़कियां ही आपस में काम निकाल लिया करेगी तो बेचारे लड़कों का क्या होगा। वेल वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, जिससे उन दोनों को बहुत रिलीफ मिलता है। ये देखकर लग रहा था जैसे अब इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका था। जिसके बाद दोनों पूल में नहाने जा रही होती है, लेकिन बीच में ही दोनों का माहौल बन जाता है। तो उन दोनों को क्लेयर की कलीग देख लेती है। अगले दिन क्लेयर ऑफिस जाती है तो देखती है कि स्कॉट गुस्से में किसी से कॉल पर बात कर रहा था। ये देखकर क्लेयर को लगता है कि शायद उसकी कलीग ने स्कॉट को इव और मेरे बारे में बॉस को बता दिया है। इससे क्लेयर काफी टेंशन में आ जाती है। स्कॉट गुस्से में वहाँ से क्लेयर की तरफ देखता हुआ निकल जाता है। रात को क्लेयर जब घर आती है तो उसे स्कॉट का मैसेज आता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। ये देखकर क्लेयर स्कॉट के घर उसे समझाने के लिए जाती है। क्लेयर जब स्कॉट के घर के अंदर जाकर स्कॉट को ढूंढने लगती है, पर उसे स्कॉट वहाँ नहीं मिलता, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। तभी हमें स्कॉट के घर दीवारों पर खून लगा हुआ मिलता है। अगले दिन ऑफिस में स्कॉट के ना आने से सभी ऑफिस वाले परेशान हो जाते हैं। तभी ऑफिस में पार्कर नाम का पुलिस ऑफिसर आता है, जो कि स्कॉट के बारे में पूछने आया था। पार्कर क्लेयर को पूछताछ के लिए अपने पास बुलाता है, क्योंकि लास्ट मैसेज स्कॉट को क्लेयर ने ही किया था। आर्लो भी वहाँ आता है, क्योंकि वो भी इसी केस पर काम कर रहा था। आर्लो क्लेयर को देखकर हैरान होता है, जिसके बाद वो क्लेयर से सवाल करने लगते हैं और क्लेयर से कहते हैं कि तुम्हें तो स्कॉट ने घर भी नहीं बुलाया था, लेकिन फिर भी तुम उसके घर गई थी। तो क्लेयर अपने जवाब में बताती है कि मैं स्कॉट के पास किसी काम से गई थी, लेकिन मुझे वहाँ स्कॉट नहीं मिला था। ये सुनकर पार्कर क्लेयर को जाने देता है। अब पूरे ऑफिस में स्कॉट के गायब होने की खबर फैल चुकी थी, जिससे सबका शक क्लेयर के ऊपर ही जाता है, क्योंकि क्लेयर स्कॉट के बहुत करीब रहा करती थी। जिसके बाद क्लेयर इव को कॉल करके पूछती है कि क्या स्कॉट को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया था। तो इव मना कर देती है कि नहीं, उसे कुछ नहीं पता। वही सीन शिफ्ट होता है और हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पार्कर और आर्लो आपस में स्कॉट के केस के बारे में बात करते हैं। जहां पार्कर आर्लो को बताता है कि स्कॉट की पहली वाइफ गायब हो चुकी थी, लेकिन किसी को उसका पता नहीं चला और इव को स्कॉट से शादी किए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इसलिए हो सकता है कि इव ने ही स्कॉट को मारा हो या हो सकता है क्लेयर ने मारा हो। लेकिन आर्लो बताता है कि क्लेयर को स्कॉट को मारकर क्या हासिल होगा। दूसरी तरफ हम क्लेयर को देखते हैं, जहां उससे मिलने इव आती है, जो क्लेयर से कहती है कि तुम ज्यादा परेशान मत हो, वो पुलिस कुछ नहीं करेगी और जल्द ही स्कॉट का पता चल जाएगा। और इव वहां से चली जाती है। अगले दिन क्लेयर को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जिसके बाद पार्कर क्लेयर से सवाल करने लगता है और पूछता है कि स्कॉट के घर में खून लगा हुआ मिला है और शायद वो खून उसी का है और हो सकता है कि स्कॉट मारा गया है और उस दिन तुम उसके घर गई थी। लेकिन क्लेयर बताती है कि मेरा और इव का अफेयर चल रहा है, लेकिन स्कॉट के खून में मेरा कोई हाथ नहीं है। तो पार्कर गुस्से में आकर क्लेयर से और भी सवाल करने लगता है, जिससे क्लेयर रोने लगती है और इंट्रोगेशन खत्म हो जाती है। जिसके बाद क्लेयर घर आकर बहुत टेंशन में होती है। तभी उसे उसके होटल के एक फ्रेंड का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि तुम्हें पुलिस वाले पकड़ने आ रहे हैं, क्योंकि स्कॉट की लाश पर तुम्हारा बाल मिला है, जिससे उन्हें तुम पर शक है। क्लेयर घर से नीचे देखती है तो पार्कर और आर्लो उसे पकड़ने आए थे। ये देखकर क्लेयर अपने रूम से भाग जाती है और पुलिस वालों के हाथ नहीं आती।
क्लेयर वहाँ से भागकर अपने होटल वाले फ्रेंड के पास जाती है, जो उसे बताता है कि मुझे इव पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है, हो सकता है उसी ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की हो। ये सुनकर क्लेयर सीधे इव के रूम में जाकर चेक करने लगती है, तो उसे वहाँ स्कॉट के बैंक से हुए ट्रांजैक्शन की लिस्ट मिलती है, जो कि स्कॉट के मर्डर से कुछ दिन पहले किए गए थे, जिसे देखकर क्लेयर समझ गई थी कि स्कॉट को इव ने पैसों के लिए मारा है। तभी रूम के बाहर इव भी आ चुकी थी, जिसका पता क्लेयर को चल जाता है, जिससे वो चुप गई थी। इव जब अंदर आकर देखती है तो उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। इसके बाद इव एक चाकू लेकर घर में इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी इव को वहाँ क्लेयर नजर आ जाती है। इव के हाथ में चाकू देखकर क्लेयर डर जाती है और इव से कहती है कि मुझे पता है तुमने ही स्कॉट को मारा है और तुमने ही मेरा बाल स्कॉट की लाश पर रखा था। ये सुनकर इव मना कर देती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और क्लेयर को चाकू मारने वाली होती है। तभी क्लेयर इव को लात मारकर वहाँ से भाग जाती है और सारे बिल और सबूत लेकर घर से निकल जाती है और पार्क में जाकर उस बिल्डिंग के ओनर से बात करती है, जिस बिल्डिंग के बारे में क्लेयर ने स्कॉट को सजेस्ट किया था। क्लेयर को उस बिल्डिंग के ओनर से बात करके पता चलता है कि इव ने ही क्लेयर को उस बिल्डिंग के बारे में बताया था और इव ने वो बिल्डिंग अपने नाम पर कर ली थी। ये सब पता चलने के बाद पुलिस को सब बताने का डिसाइड करती है। उधर पुलिस को भी स्कॉट की डेड बॉडी मिल जाती है, जो कि उसी बिल्डिंग में मिली थी जिसे उसने खरीदा था। आर्लो ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसे क्लेयर का कॉल आता है, तो क्लेयर उसे बताती है कि इव मुझे फंसा रही है और उसने स्कॉट के अकाउंट से कई सारे पैसे भी निकाले थे, लेकिन तुम सोच रहे हो कि मैंने स्कॉट को मारा है। तभी आर्लो बताता है कि स्कॉट की बॉडी मिल चुकी है और वो पूरी तरह से जली हुई है। आर्लो उसे ये भी बताता है कि पार्कर शायद स्कॉट के मर्डर में शामिल है, क्योंकि स्कॉट की पहली वाइफ को स्कॉट ने ही मारा था और उस केस को बंद करने के लिए स्कॉट ने पार्कर को कई सारे पैसे भी दिए थे। ये सुनकर क्लेयर उसे मिलने के लिए बुलाती है, जिसके बाद आर्लो और क्लेयर दोनों एक पार्क मिलते हैं। ये दोनों इस गुत्थी को सुलझाने के लिए प्लान बनाने लगते हैं और वो रात को पार्कर के घर जाकर उस पर नजर रखते हैं। थोड़ी देर बाद पार्कर अपनी कार लेकर एक जगह जाता है। आर्लो और क्लेयर भी उसके पीछे जाते हैं और उसको देखने लगते हैं, लेकिन पार्कर पीछे से आकर आर्लो को शूट करके मार देता है और क्लेयर को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। क्लेयर को जब होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है और उसके सामने इव पार्कर और साथ में मेकी भी था, जो कि स्कॉट का असिस्टेंट था। यहाँ ये रिवील होता है कि स्कॉट को इव के कहने पर मेकी ने ही मारा था और उसके फोन से मैसेज करके क्लेयर को उसके घर बुलाया था, ताकि क्लेयर को फंसाया जा सके। इसके बाद मेकी बताता है कि मैं स्कॉट को नहीं मारना चाहता था, मैं तुम्हें मारना चाहता था क्योंकि तुमने मेरे डैड को मारा था। तभी हमें पता चलता है कि क्लेयर ने बचपन में जिस घर को जलाया था वो घर मेकी का ही था और उस घर के अंदर जो थे वो मेकी के डैड थे। मेकी इन सब का बदला लेने के लिए क्लेयर को मारना चाहता था और वो क्लेयर को शूट करने ही वाला था। तभी क्लेयर मेकी को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन मेकी उसके पीछे जाकर उसे पकड़ लेता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तभी गलती से गोली चल जाती है, जो कि मेकी को लग गई थी। इससे मेकी मारा जाता है, जिसके बाद इव भी पार्कर को मारकर बेहोश कर देती है। क्लेयर इव को गन पॉइंट पर लेकर उससे पूछती है कि किसका आइडिया था स्कॉट को मारने का, तो इव बताती है कि मैं कई सालों से स्कॉट से पीछा छुड़वाना चाहती थी, क्योंकि इव को स्कॉट ने अपनी प्रॉपर्टी की एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी।